एक बार फिर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र की ओर से क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं और जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और एक यहाँ बहुत सुंदर टॉपिक जो जनरल सभी लोगों के लिए आवश्यक है, डिसमिल से हेक्टेयर में बदलना। डिसमिल से हेक्टेयर में बदलना यानी हम लोगों का जो खतियान है उस खतियान में एकड़, डिसमिल और हेक्टेयर ये तीन यूनिट में एरिया दिया हुआ है। धूल कट्ठा बीघा की चर्चा खतियान में नहीं की जाती, एकड़, डिसमिल, हेक्टेयर, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में यही तीन मान्य है। धूल कट्ठा और बीघा हर जगह लगी के हिसाब से अलग अलग उसका मेजर होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में हर जगह की लग्गी, हर क्षेत्र की लग्गी अलग अलग है। आज हम देखेंगे एकड़, डिसमिल और हेक्टेयर के, खास करके डिसमिल से हेक्टेयर में कन्वर्ट करना। ऐसे देख लेते हैं कि कितना डिसमिल का एक हेक्टेयर होता है। तो एक हेक्टेयर बराबर 247.1 डिसमिल। अगर अप्रोचिंग में लिया जाए, नियरेस्ट 10 में लिया जाए इसको, तो आप अधिकांश लोगों के मुख से या जनरली यही आइडिया आपका होता है कि 250 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर। 250 डिसमिल का 1 हेक्टेयर। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होता है। उसमें आपसे पूछा जाता है कि कितना हेक्टेयर का, कितना डिसमिल का 1 हेक्टेयर। तो आप बोलते हैं 250 डिसमिल। यह भी पूछा जाता है कितना एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, तो आप बताते हैं कि 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। यानी 2.5 एकड़ का मतलब कि 1 एकड़ 100 डिसमिल, तो 250 डिसमिल यानी 2.5 एकड़। यहां 1 डिसमिल का एक मेजर हम ले लेते हैं। 1 डिसमिल बराबर 1/250 हेक्टेयर, यानी 0.004 हेक्टेयर। इसको मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि हमने देखा है बहुत सारे लोग अमानत संबंधी वीडियो डाले हुए, बहुत सारी गलतियां उनमें हुई है, बहुत सारे लोग भूल किए। मार्केट में उस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए। मार्केट में मैसेज उस तरह का जाएगा, बाद में वीडियो की बदनामी हो जाती है। लेकिन हम एक ठोस पॉइंट आपको देने जा रहे हैं। चलिए भाई देखते हैं ठोस पॉइंट क्या है। नंबर 1, हम यहां डिसमिल और हेक्टेयर, 1 डिसमिल। अब 1 डिसमिल में कितना हेक्टेयर हो, अभी हमने निकाला 0.004। 2 डिसमिल 0.008, इसी में 2 से आप गुना करते हैं। 3 डिसमिल 0.00012, बस 4 दूना 8, 4 3 12। इस तरह से 4 का टेबल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 4 डिसमिल का हो गया 0.016, फिर 5 डिसमिल का हो गया 0.020। इस तरह से
हम आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं कि चले जाते हैं 11 डिसमिल पर। 11 डिसमिल में क्या होगा आप खुद बता सकते हैं। 11 चौक 44, 11 में 4 से गुना करते हैं तो 11 चौक 44 होता है 0.044। और 11 पर इसलिए हमने आया कि 12 के बाद चेंजिंग होना शुरू हो जाता है। चेंजिंग इसलिए होता है कि हमने दो कंडीशन बताया, एक यहाँ का कंडीशन है और एक यहाँ का कंडीशन, इसलिए थोड़ा सा चेंज तो होगा ही। ये दो बात हमने बताई कि 1 हेक्टेयर में 247.1 और एक जगह बता रहे हैं 250 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर बराबर 250 डिसमिल। तो थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, 12 पर जाकर एक चेंजिंग आता है। 12 डिसमिल बराबर ये 12 का क्या होना चाहिए, तो 12 चौका 48, 0.049। अब एक बढ़ गया जी, एक पॉइंट यहां बढ़ जाता है। 12 पर चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, ये चेंज का पॉइंट हम लिख रहे हैं। चेंज होता है 12 पर, 12 डिसमिल पर। 12 डिसमिल को लिखते हैं यानी 12 गुना 0.004 जोड़ 0.001। अब इसको अगर करते हैं तो ये आपका आता है 0.049। 13 पर फिर वही चलेगा, इसी में 4 लास्ट वाले यूनिट में 4 आप ऐड करते फिर चले जाइए 0.04 053। 4 ऐड करिए 13 14 में 0.057 यानी 4 ऐड करते हुए हम लोगों को बढ़ना है। और ये कहां तक जाना है, तो लगातार आप जाइए 32 तक ये मेजर रहेगा। 32 डिसमिल तक ये मेजर रहेगा। तो 32 डिसमिल में क्या होगा कि 32 में 4 से गुना करके और एक जोड़ लें तो क्या होगा, तो 4 दूना 8, 1 9 और 4 तिहाई 12, 0.129। एक 32 पर जाकर 33 पर एक चेंजिंग। 32 इसलिए कि 32 का तक सिस्टम यही रहेगा। 33 पर एक चेंज होता है। 33 पर क्या चेंज होता है, तो 33 पर मैं चेंज कर देता हूं। 33 पर चेंज होता है, दूसरा चेंज मेरा होता है 33 पर 33 डिसमिल। 33 डिसमिल बराबर 33 गुना 0.004 जोड़ 0.002। यहां 2 जोड़ना, तो इसमें आप गुना कर दें ये 4 से, और 4 से गुना करेंगे क्या होगा, तो 4 तिहाई 12 और 2 जोड़ना है तो 14 और 4 तिहाई 12 और 1 13। ये हो गया 33। अब 33 के बाद यही सारा सिलसिलेवार ढंग चलेगा। फिर आप क्या करें, 33 34 पर वही, फिर इसमें 4 ऐड करें 0.138। फिर 35 पे 35 डिसमिल पे 0.142। अब 35 डिसमिल। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं डिसमिल हेक्टेयर। इसलिए इसको स्पष्ट हम आगे कराना चाहते हैं कि 100 तक कितना चेंजिंग होता है। इस 100 तक के चेंजिंग को आप अगर बारीकी से देख लेते हैं तो आपको दिक्कत कहीं नहीं हो। अब ये डिसमिल हेक्टेयर में अब ये 35 से लगातार चलेगा, वही 4 आप जोड़ते चले जाइए। 35 के ये 33 के बाद एक परिवर्तन होता है, ये कहां तक चलेगा, तो 53 तक चलेगा। चलिए भाई 53 तक देख लेते हैं। 53 53 तक देखते। इसी में 4 से आप 53 में 4 से गुना करिए और 2 जोड़ना है, तो 4 तिहाई 12 और 2 14 और 4 बच्चे 20 1 21। ये 53 पर आता है। 53 पर यह चेंज हो गया। 53 पर
54 पर एक नया चेंजिंग होता है 50, क्योंकि ये तो सिलसिलेवार चल रहा है, कहां तक चलेगा, 53 तक चलेगा। 54 पर जो चेंज होता है, तीसरा चेंजिंग मेरा हो रहा है 54, 54 पर चेंजिंग हो रहा है। 54 डिसमिल बराबर 54 गुना 0.004 जोड़ 0.003। अब यहां 54 पर एक चेंजिंग हुआ, तो 54 पर चेंजिंग देख लेते हैं। 4 के 12 और 3, 4 से गुना करिएगा, 4 चौका 16, 3 19 और 4 पचे 20 और 1 21। अब 54 तक हम लोग आ चुके हैं। 54 के बाद फिर यही इसी में 4 55 अगर करते हैं तो 55 बहुत आसानी से हो जाती है। इसी में 4 को ऐड करेंगे, तो 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 0.2 3 यानी 0.223 हेक्टेयर। 55 तक 55, 56, 57, 58 लगातार ये कहां तक चलेगा, ये सिलसिला चलेगा आपका 55 के बाद ये 74 तक यही प्रोसेस होगा। जो 54 पर हमने चेंजिंग दिखाया वो 74 तक लगातार चलेगा, और 74 तक लगातार चलेगा तो देख लेते हैं। 74 तक वही मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 चौका 16, उसमें 3 जोड़ेंगे, 4 चौका 16, 3 19 और 4 सत्ते 28 और 1 29 0। ये 0.229 हेक्टेयर 74 75 पर जाकर एक चेंजिंग आया, 75 पर फिर चेंज हो जाता है। चौथा चेंज मेरा हो रहा है 75 पे। 75 डिसमिल पर जो चेंज हो रहा है, इसमें हम क्या करते हैं तो लिखते हैं 75 गुना 0.004 जोड़ 0.004। अब इसमें 4 से ये गुना करके और 4 जोड़ना भी है, तो चलिए भाई हम गुना कर लेते हैं। 5 चौका 20 और 4 24, कैरी 2 हुआ, 4 सते 28 और 2 30। ये हो गया 0.304। 75 डिसमिल का हो गया 0.304 हेक्टेयर। अब 75 से लगातार हम चलेंगे, कहां तक आएंगे तो 75 से हम आ जाएंगे आपको 97 तक। 97 तक यही प्रक्रिया रहेगा। 97 तक ये प्रक्रिया रहेगा, तो 97 का हम देख लेते हैं 97 का क्या होता है। तो 97 का देखते हैं। इसमें क्या करेंगे कि हम 4 से मल्टीप्लाई करके कितना जोड़ना, 4 ऐड करना। तो 7 चौका 28 और 4 32, कैरी 3 हो गया, हासिल 3 हो गया, और 9 चौका 36 और 3 39। 0.392 ये 97 का हो गया, जो कि एकदम सीरियल चल रहा है। चेंज कहां होगा 98 पे। 98 पे जो चेंज होता है ये मेरा 5वां चेंज है। 98 डिसमिल। 98 डिसमिल को हम लिखते हैं 98 इंटू 0.004 प्लस 0.005। अब इसमें 5 ऐड करना। अब चलिए 98 पर क्या होता है देख लेते हैं। 4 से पहले मल्टीप्लाई करिए, 4 से गुना करिए, 8 चौका 32 और 5 37 और 9 चौका 36 और 3 39।
0.397। ये 98 डिसमिल यानी 98 डिसमिल को हेक्टेयर में बदलेंगे तो 0.397 हेक्टेयर होगा। फिर 99 का वही रहेगा, इसी में 4 ऐड करना है, 0.4 ऐड करिएगा तो 97 और 4, 7 4 11, 401 हो जाएगा। 401, 0.401 और 100 का हो जाएगा, 100 डिसमिल का 0.405। ये 100 का अब मिल गया। 100 तक हमने देखा कि ये किस तरह से कहाँ कहाँ चेंज होता है, कहाँ कहाँ क्या जोड़ना है, इसके आधार पर चेंज हमने कहाँ कहाँ किया। तो पहला चेंजिंग हुआ 12 पर, जिसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। कि दूसरा चेंजिंग हुआ 33 पे, तीसरा चेंजिंग आपका हुआ ये 54 पे, चौथा चेंजिंग हुआ 75 पे और पांचवा चेंजिंग हुआ 98 पे। इसको टिक कर देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं, आप बहुत ध्यान से बारीकी से देख लेंगे। एक बार अगर देख लिया फिर आपको चेंज करने में कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। चलिए भाई, ये परिवर्तन इस तरह से होता रहता है। क्यों ऐसा हुआ? कहीं कहीं ये बदलता रहा, कारण कि आप देख रहे हैं कि 250 डिसमिल 1 हेक्टेयर और 247.1 डिसमिल 1 हेक्टेयर। यहां कुछ मैथ में अप्रोचिंग है ना, अप्रोचिंग के रूप में लिया गया और दोनों मान्य है। लेकिन अगर एग्जाम में कहीं ऐसा भी पूछा जाए कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना डिसमिल, तो ऑप्शन के आधार पर हम आंसर देते हैं। अगर ऑप्शन ये देगा तो ये नहीं देगा, और ये देगा तो ये नहीं देगा, दोनों में कोई एक ऑप्शन देगा। ये कॉम्पिटिटिव वालों के लिए ये लाभ है। और चेंज ये 5 जगह से होता है। खैर, जहां जहां चेंज हुआ उसको थोड़ा सा हम ध्यान से देख लेते हैं कि चेंजिंग जो भी हुआ है आपका, वो एक नंबर आप याद रखिए। क्या नंबर है? 12 पर चेंजिंग हुआ है पहला। दूसरा चेंजिंग हुआ है किस पे? तो 33 पे चेंजिंग हुआ, 33 याद रखते हैं। तीसरा चेंजिंग हुआ है 54 पे चेंजिंग हुआ है। चौथा चेंजिंग हुआ है 75 पे चेंजिंग हुआ है। और लास्ट यानी पांचवा चेंजिंग आपका हुआ है 98 पे। ये 10 डिजिट है, 10 नंबर है। एक मोबाइल नंबर इसको मान लीजिए आप, इसी को मोबाइल नंबर आप मान लीजिए। अब ये मोबाइल नंबर अगर आप याद रखते हो तो पूरा डिसमिल से हेक्टेयर में बदलना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। याद रखो, सभी को याद रखना है। कैसे याद रखोगे? कभी कभी हो सकता है कि मोबाइल नंबर भी भूल जाता है, लोग याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो 12 जरूर याद रखो। अगर 12 एगो याद रखेगा तो क्या करेगा कि 12 है, फासला कितना है? 12 और 33 का फासला है 21 का, 21 का। 12 में 21 को जोड़ दो, 33 आ जाता है। फिर 33 में 21 ही जोड़ना, क्या आता है? 54 आता है। फिर 54 में 21 जोड़ना, फिर क्या आता है? 75 आता है। और लास्ट वाले में 23 जोड़ना, क्या आता है? 98 आता है। 21 21 21 और 23। अगर इसको आप याद कर लेते हैं, ये 12 33 54 75 98, तो ये 5 जगह जो डिसमिल में 1 to 100 में चेंज होता है, ये आपका पूरा क्लियर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप अपने खतियान को उठाइए और मिलाइए कि मेरा डिसमिल और हेक्टेयर सही चेंज किया हुआ है या गलत है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो इस नंबर पे फोन करके उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर 8292427627। इस पे आप संपर्क करके ये डिसमिल से हेक्टेयर में बदलने का जो सिलसिला है ये हमने पूरा किया। अगर 101 डिसमिल लिखना है तो 100 का जो आया है 100 और 1 डिसमिल का है, दोनों को जोड़कर 101 डिसमिल का आप लिख ले सकते हैं हेक्टेयर। 1 से 10 डिसमिल है तो 100 ये हुआ, 10 डिसमिल का जो आएगा 100, दोनों को ऐड करके 110 कर सकते हैं। बस आज का क्लास से
मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर इन करता हूँ। आपको जो भी समस्या होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम आप कमेंट में दे सकते हैं। हम इसके